तो आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी है सुजीत नाम के एक इंसान की और एक ऐसी खौफनाक रात की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सी स्थिति एक भयंकर मानसिक परीक्षा में बदल जाती है। तो चलिए एक छाया और एक पुराने शिव मंदिर के इस गहरे रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी बहुत ही प्यारे इंसान की पुकार असल में मौत का एक जाल हो। मतलब ये ख्याल ही रूह कपा देने वाला है ना। क्योंकि सच कहूं तो सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं होते जो भयानक गर्जना करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिल्कुल हमारे परिवार वालों की तरह बोलते हैं। तो चलिए इस कहानी के जरिए इस अनजाने से डर की परतों को खोलते हैं। कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। हालात बहुत ही खराब हैं। सुजीत नाम का ये आदमी अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर एक गांव के मेले से लौट रहा है। और मौसम तो जैसे कहर ढा रहा है। आसमान से सच में आफत बरस रही है। बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट है, बिजली चमक रही है और वो एक घने जंगल के कीचड़ भरे रास्ते में बुरी तरह फंस गया है। ये एकदम वो वाली स्थिति है जहां भारी बारिश ने उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया है और वो बिल्कुल अकेला है। अब इस लोक कथा का जो घटनाक्रम है ना, वो बहुत ही कमाल का है। देखिए ये डर को कैसे धीरे धीरे बढ़ाता है। शाम को शुरुआत होती है एक प्राकृतिक खतरे यानी तूफान से। रात होते होते मंदिर में पनाह ली जाती है। फिर आती है आधी रात, जहां होता है सीधा दिमाग पर वार यानी एक मनोवैज्ञानिक प्रहार। और अंत में भोर होते होते इस खौफनाक रात का अंत होता है। मतलब ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये डर को परत दर परत बढ़ाने की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ बाहर का नज़ारा है, वो खौफनाक कीचड़ से सना गरजता हुआ जंगल जहां ऐसा लग रहा है जैसे मौत का तांडव चल रहा हो। और दूसरी तरफ ठीक उसी समय उस पुराने जर्जर शिव मंदिर के अंदर एक अद्भुत सी शांति है। बाहर जानलेवा तूफान है, लेकिन अंदर हल्की हल्की दूध और चंदन की खुशबू आ रही है, अगरबत्तियां महक रही हैं। ये जो फर्क है ना, ये सुरक्षा और खतरे के बीच की लकीर को बहुत ही गहरा कर देता है। इसी शांत माहौल में मंदिर के अंदर सुजीत की मुलाकात एक वृद्ध साधु से होती है जो गेरुए कपड़े पहने हुए हैं। और वो साधु एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां हर आवाज का कोई न कोई अर्थ होता है और हर सन्नाटे में एक छिपा हुआ स्वर होता है। साधु एकदम साफ चेतावनी देते हैं कि भाई, दिन में शांत दिखने वाला ये जंगल रात में अपना रूप बदल लेता है। आधी रात के बाद यहां सुनाई देने वाली हर आवाज किसी इंसान की नहीं होती। और फिर बजते हैं रात के 12। यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। सुजीत जो साधु के दिए फल खाकर और भगवान शिव को माथा टेककर बस एक पुरानी सी चटाई पर सोने ही वाला था कि अचानक वो बुरी तरह चौंक जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश का शोर है, हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसना रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सी आवाज उस भारी बारिश के शोर को चीरती हुई सीधे सुजीत के कानों तक पहुंचती है। वो आवाज धीरे धीरे और साफ होने लगती है। सुजीत बेटा, बाहर आ जा, देख तेरी माँ तुझे बुला रही है। अब सोचिए, ये कोई अनजान आवाज नहीं थी, ये बिल्कुल सुजीत की अपनी माँ की आवाज थी। वो कह रही थी कि वो बाहर इस ठंडी बारिश में भीग रही है और किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो रो रही थी, सिसक रही थी, मदद मांग रही थी। सच में उस इंसान के दिमाग पर क्या बीत रही होगी जो इतनी सुनसान रात में अपनी ही माँ की तड़पती हुई आवाज सुने। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सुजीत उस भयंकर तूफान में बाहर कदम रखेगा? तर्क तो यही कहता है कि अरे माँ तो गांव में अपने घर पर सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन वो भावनाएं, वो माँ के रोने की आवाज, वो उसके दिल को जैसे चीर रही थी। डर और उस बेचैनी के बीच सुजीत जैसे किसी सम्मोहन में उठ खड़ा होता है और उसका हाथ धीरे धीरे मंदिर के उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। एकदम सांसें रोक देने वाला दृश्य है। और ठीक उसी पल जैसे ही उसका हाथ दरवाजे तक पहुंचता ही है, कोई उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है। कौन था वो वही साधु महाराज थे। उन्होंने सुजीत को एक झटके से वापस अंदर की तरफ खींचा और बोले, एक कदम भी बाहर मत रखना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सुजीत रोते हुए कहता है कि उसकी मां बाहर मुसीबत में है, लेकिन साधु से पूरी ताकत से रोक के रखते हैं। ये सीन इस कहानी का चरम बिंदु है, जहां हकीकत और छलावे की आमने सामने की टक्कर होती है। अब सवाल यह है कि आखिर बाहर था कौन? हिंदी लोक कथाओं में इसे छाया कहा गया है। ये एक ऐसी फंसी हुई दर्दनाक आत्मा है जो लोगों को मंदिर जैसी सुरक्षित जगह से बाहर खींचने के लिए उनके ही करीबियों की आवाज की हूबहू नकल करती है।
ये दिखाता है कि कैसे कोई बुरी शक्ति किसी इंसान के सबसे गहरे प्यार, उसकी दया और उसकी सहानुभूति को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना लेती है। और ये छाया ये सुजीत के दिमाग को पूरी तरह पड़ चुकी थी। इस भयानक दिमागी हमले को रोकने के लिए साधु महाराज तुरंत हरकत में आते हैं। ये सब बहुत तेजी से होता है। सबसे पहले वो सुजीत को दरवाजे से खींचकर दूर ले जाते हैं और जमीन पर बैठा देते हैं। उसके बाद वो खुद सीधे शिवलिंग के सामने पद्मासन में बैठ जाते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ बहुत ही शक्तिशाली रक्षक मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। साधु महाराज तुरंत उन सिद्ध और प्राचीन मंत्रों का सहारा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः काल भैरवाय। अब नज़ारा देखिए, एक तरफ मंदिर के अंदर साधु के मंत्रों की गूंज से एक बहुत ही सकारात्मक और रहस्यमयी ऊर्जा बन रही थी, और दूसरी तरफ बाहर वो छाया बुरी तरह चीख रही थी। वो चिल्ला रही थी कि कोई भी मंत्र उसे रोक नहीं सकता और वो यहाँ से गुजरने वाले हर मुसाफिर के लिए वापस आएगी। ये अच्छाई और बुराई का बहुत ही गहरा टकराव था। खैर, वो भयानक रात किसी तरह कट ही जाती है, और जब सुबह की पहली किरण मंदिर में प्रवेश करती है तो तूफान बिल्कुल शांत हो चुका होता है। लेकिन वो रात का खौफ कोई सपना नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि जब सुजीत सुबह बाहर निकलता है तो उसे मंदिर के चारों तरफ कीचड़ में अजीब से बहुत ही बेढंगे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कोई अनजान खौफनाक चीज पूरी रात उस मंदिर के चक्कर काटती रही, लेकिन शिव मंदिर की उस पवित्र रक्षक रेखा को पार नहीं कर सकी। अब बात करते हैं कि आखिर ये छाया बनी कैसे। साधु सुजीत को बताते हैं कि ये कोई आम आत्मा नहीं थी। कभी ये एक जीती जागती औरत थी जो अपने पति की मौत के बाद दुख में इस कदर टूट गई थी कि पागलपन की हद तक पहुंच गई। उसी गहरे सदमे में उसने इसी जंगल में एक तूफानी रात में अपनी जान दे दी थी, और तब से वो यहीं फंसी हुई है। अपने उस भयानक दर्द में वो दूसरों को भी शामिल करना चाहती है, इसीलिए वो लोगों को उनके सबसे बड़े प्यार का वास्ता देकर बुलाती है। लोक कथाएं अक्सर अपने राक्षसों को ऐसे ही गहरे इंसानी दुख से जोड़ती हैं, है ना? सिर्फ एक, ये अंक यहां बहुत मायने रखता है, क्योंकि सिर्फ एक कदम, हाँ, मंदिर की चौखट के बाहर रखा गया बस एक कदम ही सुजीत की जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। जरा सोचिए, अगर साधु महाराज ने उसे वो एक कदम आगे बढ़ाने से सही वक्त पर ना रोका होता तो अगली सुबह सुजीत के भी पैरों के निशान वहां नहीं मिलते। वो हमेशा हमेशा के लिए उस छाया के अंधेरे जाल में गायब हो चुका होता। आखिरकार सुबह की खिली हुई धूप में सुजीत अपने गांव लौटता है, और जैसे ही वो घर के आंगन में कदम रखता है वो देखता है कि उसकी माँ तो वहां आराम से बैठी हुई है, बिल्कुल सुरक्षित है और हंस हंस कर बातें कर रही हैं। ये वो पल था जब उस पूरी घटना का असली खौफ सुजीत के दिमाग पर छा जाता है। मतलब जिस आवाज ने रात भर उसे इतना तड़पाया वो महज एक छलावा थी। मौत उसके कितने करीब से गुजरी थी ये सोचकर ही सिहरन दौड़ जाती है। अगर हम इस पूरी लोक कथा को देखें तो इससे हमें कई गहरे सबक मिलते हैं। पहला, ये हमें आस्था और पवित्र जगहों की रक्षक शक्ति के बारे में बताती है। दूसरा और सबसे जरूरी सबक, किसी भी संकट के समय अपने तर्क पर अपनी भावनाओं को हावी होने देना कितना खतरनाक हो सकता है। और तीसरा, कैसे एक इंसान का अनसुलझा दुख और शोक एक बहुत ही विनाशकारी शक्ति में बदल सकता है। देखा जाए तो ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि अपनी सीमाएं और अनुशासन बनाए रखने का एक बहुत बड़ा सबक है। जाते जाते एक सवाल है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। जब घना अंधेरा किसी बहुत ही परिचित, प्यार भरी और एकदम अपनी सी लगने वाली आवाज में पुकारे, तो कोई इंसान असली और नकली के बीच का फर्क कैसे पहचान सकता है? ये एक ऐसा ख्याल है जो इस लोक कथा के डर को हमेशा के लिए हमारे जहन में जिंदा कर देता है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमयी विश्लेषण के साथ।